सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा संस्कृत क्लास 10th। चैप्टर का नाम रहेगा सूची पर्यावरणम। देखिए, आप समझ रहे होंगे कि पहले भी तो सूची पर्यावरण का वीडियो हम डाल चुके हैं, लेकिन उसमें आपको प्रश्न उत्तर करवाए गए थे। अब यहाँ पर आपको संस्कृत का जो पाठ आपके सामने हमने पहले प्रश्न उत्तर बताए थे, आज उसको ये पद्य है सूची पर्यावरणन, उसको गाकर बताया जाएगा और उसका हिंदी अनुवाद भी आपको बताया जाएगा। गायन करके आपको उस कविता को संस्कृत में बताया जाएगा, तो आप सभी उसका आनंद लीजिएगा। सेमुसी आपकी संस्कृत है, एनसीईआरटी के आधार पर जो बुक आई है, न्यू बुक के आधार पर आप 10th क्लास की आपको पढ़ाई करना है, जैसे कि आपको पता ही है। एक ही बार में आप इस प्रकार से समझना ताकि आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जितने भी हमारे क्लास 10th वाले स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। और साथियों, यदि आपने अभी तक उस प्रश्न उत्तर के वीडियो को नहीं देखा है तो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। कक्षा 10वीं संस्कृत एनसीईआरटी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में ही लिंक सेंड कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप सभी अपनी बुक का पाठ 1 निकालेंगे। पाठः प्रथम सूची पर्यावरणम, पर्यावरण की शुद्धि। जो पाठ लिया गया है लसल लतिका से संकलित ये पाठ है। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अयम पाठास आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसल लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। ये पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसल लतिका इस रचना संग्रह से संकलित है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषण ऊपरी चिंतित मना दृश्यते। यहाँ पर कवि महानगरों में जो वाहन होते हैं, लोहे के जो यंत्र होते हैं, उनसे जो प्रदूषण जो उत्पन्न होता है उसके बारे में चिंतित दिखाई देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और चिंतित दिखाई देते हैं। फा कथयति इद यदा इदम लोहचक्रम शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति। वह कहते हैं कि यह लोहचक्र, ये लोहे का चक्र शरीर और मन का शोषक है, मतलब शोषण करने वाला है। आगे लाइन में देखिएगा, अस्मा देव वायुमंडलम मलिनम भवति। और इससे क्या होता है, वायुमंडल मलिन होता है, मतलब खराब होता है। कवि महानगरी जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। मतलब यहाँ पर कवि क्या करता है, महानगरी जीवन से दूर नदी, झरने, वृक्ष समूह, लताओं और जहाँ पर पक्षियों की आवाज़ें गुंजित होती है, ऐसे वन प्रदेश की ओर जाना चाहता है। मतलब उनकी ये इच्छा है कि वन प्रदेश में वो चले जाएं, जहाँ पशु पक्षियों की आवाज़ें गूंजती रहती है, जहाँ पर झरने हैं, नदियाँ हैं, उनमें जाने की उनकी इच्छा होती है। और भी यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो यहाँ पर हिंदी अनुवाद भी हमने पूरा दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो सभी आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब आपको यहाँ पर गायन करके सुनाया जाएगा, तो आप अच्छे से सुनिएगा और एक एक इसके अर्थ को भी जानिएगा। दुर्वम अत्रम जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं सूची पर्यावरणम्। महानगरमध्ये चलदनिशं कालाय चक्रं
मना शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दंते दर्शन अमुना शानेव जनर ग्रशनम सूची पर्यावरणम। तो ये पंक्तियां थी, देखिएगा। अब इसका अर्थ जानने की कोशिश कीजिएगा कि अत्र जीवितम दुर्वा जातम प्रकृति एवं शरणम, मतलब यहाँ पर जीवन जीना क्या हो गया, कठिन हो गया। अन्वय से अर्थ निकलेगा अत्र जीवितम दुर्वम जातम प्रकृति एवं शरणम, यहाँ पर आज जीवन को जीना कठिन हो गया है, एक प्रकृति ही शरण, अब प्रकृति के शरण में ही हम हैं। सूची पर्यावरणम, मतलब पर्यावरण की क्या हो, शुद्धि हो। जिसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर महानगरे मध्ये अहनिशम चलद कालाय सचक्रम मना शोषयत तनु पेश सदा वक्रम ब्रह्मति। अब देखिए, महानगरों में रात दिन चल रहे लोहे का चक्र मन का शोषण कर रहा है और तन को पीस रहा है, सदा ये टेढ़ा मेढ़ा चक्र। अमुना दुर्दंते दसने जन ग्रसनम नेवशात सूची पर्यावरणम, मतलब इसका ये है कि इसलिए ये भयानक दसने मतलब दांत, ये भयानक दांत मानव को डसते जा रहे हैं, मतलब मानव का विनाश करते जा रहे हैं, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। तो ये हमने ये शब्दार्थ आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ये नीचे अर्थ भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और अर्थ आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पर इस वाली लाइन का अर्थ देखेंगे। कज्जल मालिनम धूमम मुंचति सट सट कियानम वाष्पयान माला संदावती वितरन्ति द्वानम यानानाम पंक्तयो हनन्ता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। इसका अर्थ जानने की कोशिश कीजिएगा। कज्जल मलिनम धूमम मुंशति, यहाँ से अर्थ देखेंगे अन्वय से। सत शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंशति, सैकड़ों गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ चलते हुए धुआं, जो खराब धुआं होता है, काला जो धुआं होता है, उसको छोड़ती रहती है। पूरे वायुमंडल में क्या हो जाता है, धुआं ही धुआं हो जाता है। धावनम वितरंती वाष्पयानमाला संदावती, और कई रेलगाड़ियाँ कोलाहल करती हुई दौड़ती रहती है, मतलब आवाज़ें करती, ट्रेन वगैरह आती है तो क्या करती रहती है, तेज आवाज़ करके भागती रहती है, बस वगैरह। याना नाम अनंता पंक्तयो ही संसरणम कठिनम सूची पर्यावरणम, और कई प्रकार के जो यान हैं उनकी अनेक अनंत पंक्तियाँ, मतलब कई प्रकार की उनकी जो पंक्तियाँ हैं, कतारें हैं, लाइनें हैं, वे निश्चित ही हमें चलने में क्या करती है, कठिनता उत्पन्न करती है, मतलब हमें कठिनता आती है जब हम रोड पर चलते हैं, क्योंकि कई प्रकार की कतारें गाड़ियों की चलती रहती है। अर्थ सूची पर्यावरणम, पर्यावरण की शुद्धि हो। यहाँ पर नीचे शब्दार्थ आप देख सकते हैं और भावार्थ तो बता ही दिया आपको, आप फिर भी देख सकते हैं। इन पंक्तियों को सुनिएगा। वायुमंडलम वृषम दूषितम नाहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहि अंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम सूची पर्यावरणम। यहाँ पर अर्थ देखिएगा। अन्वय से ही वायुमंडलम वृषम दूषितम जलम न निर्मलम, निश्चित ही वायुमंडल भी क्या है, दूषित है। निश्चित ही वायुमंडल भी क्या है, दूषित है, और ना ही जल क्या है, निर्मलम है, जल भी निर्मल नहीं है, मतलब जल भी क्या है, खराब है, और वायुमंडल भी दूषित है। और यहाँ पर आगे लिखा है भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम, तो यहाँ पर जो खाने योग्य जो पदार्थ हैं वो भी खराब हैं, मतलब वस्तुएं जो खाने योग्य जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें भी आजकल मिलावटी रासायनिक पदार्थों से मिलाकर उसका निर्माण किया जा रहा है।
तो इस धरती पर जो खाद्य पदार्थ हैं, खाने के लिए जो भोजन है, वो भी मिलावटी है। अतः बहि जगति तु बहु शुद्धिकरणीयम सूचि पर्यावरणम। अतः हमें बाहर के और अंदर के पर्यावरण की शुद्धि करना चाहिए, अर्थात इसलिए हमें पर्यावरण की शुद्धि करना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। यहाँ पर अर्थ आप देख सकते हैं और ये पंक्तियाँ भी बता देते हैं आपको। देखिएगा, कैश्चित् कालं नयामामस् माननगराद् बहुदूरं पृच्छामि ग्रामन्ते निर्जरनदीपया पुरम् एकान्ते कान्तारे क्षणम् अपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचि पर्यावरणम्। अब देखिए यहाँ पर अर्थ जानिएगा। यहाँ पर माम कंशित कालम अस्मात् नगराद बहुदूरम नया। तो देखिए, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर जाना है। ग्रामन्ते निर्जर नदी पया पश्यामी, और मुझे ग्राम से बाहर जो निर्जर झरने हैं, नदी हैं, और जो पानी के जो तालाब वगैरह हैं, उनको क्या करना है, देखना है। क्षणम में एकांते कांतारे अपि संचरणम स्यात् सूचि पर्यावरणम। एक क्षण के लिए एकांत में जंगल में मैं घूमना चाहता हूँ, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। यहाँ पर पूरा एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर सब कुछ दिया है, आपकी सुविधा के लिए आप देख सकते हैं। ये हमारा इसके बाद सेकंड लास्ट और रहेगा, इसको सुनिएगा। हरित तरूणां ललित लतानां माला रमणीयां कुसुमावली समर चालिता शान्मे वर्णीयां नवमालिका रसालं मिलितरुचिरं संगमनं शुचि पर्यावरणम्। इसका अर्थ जानिएगा। अन्वय से हम देखेंगे, हरित तरूणाम ललित लतानाम माला रमणीया। यहाँ पर हरे पेड़ पौधों की, हरित जो हरे पेड़ पौधे हैं वे और ललित लताओं की माला बहुत सुंदर लग रही है। समर चालिता कुसुमावली में वर्णीयाश्चात, और यहाँ पर हवाओं के द्वारा लाई गई फूलों को जो हिलाया गया है वो मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य है। अब इसका देखिएगा, नवमालिका रसालम मिलिता समगमनम रुचिरम सूचि पर्यावरणम। और ये नवीन जो लताएं हैं, इन लताओं के जो नई लताएं हैं, इनके माध्यम से जो आम से मिल गई है, आम के पेड़ों से मिल गई है, और उनसे मिलने के बाद जो उनमें सुंदरता आ गई है, वो उस कारण से जो उसमें मिठास आ गई है वो मेरे को देखना चाहिए, मुझे देखने लायक है, अर्थात इसलिए सूचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। यहाँ पर देखिएगा 6, हाई चल बन, ये वाली लाइन देखना है आप सभी को। आप भी अपनी कॉपी और पेन और अपनी किताब को साथ में निकाल के बैठे, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आपको इसमें अगर स्पष्ट नहीं दिखता है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। चलिए ये उच्चारण करता हूँ मैं इसका गायन के माध्यम से। अहि चल बंदो खग कुल कल रव गुंजित वन देशम पुर कल रव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चेक्य जालम नो कुर्या जीवित रस हरणम सूचि पर्यावरणम सूचि पर्यावरणम। इसका अर्थ देखिएगा, अहि बंदो पुरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यः धृत सुख संदेश खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम चलहा। तो देखिए, हे बंदो,
हे बंधुओं, हमें यहाँ से सभी लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को क्या करना है, यहाँ से, इस शहर से दूर जाना है। और कहाँ पर जाना है, वन में जा, मतलब नगर के कोलाहल से दूर। जो नगर के कोलाहल से जो व्यक्ति क्या हैं, विचलित हैं, परेशान हैं, उनके लिए यहाँ पर कहा है कि तुम मेरे साथ कहाँ चलो, जहाँ ऐसे वन प्रदेश में चलना है हमें, जहाँ पर पशु जो पक्षी हैं उनकी मधुर आवाज़ वहाँ पर गूंजती हो, ऐसी जगह अपन को चलना है। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से संदेश देना चाहता है कि जो भी नगर में रहने वाले लोग हैं और इस आवाज़ों से और इस प्रदूषण से परेशान हैं, वे सभी मेरे साथ वन प्रदेश में चलें। चाक के यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे हम, चिक के जालम जीवित रस हरणम नौकुरियात। और हमें चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर, क्योंकि उसने हमारे जीवन के रस का हरण कर लिया है, तो हमें कहाँ चलना है, जंगल में चलना है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ भी आप देख सकते हैं पूरा। लास्ट वाला और बचा है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। प्रस्तर तले लता तरुगुलमानो भवन्तु पिष्टां पाषाणि सभ्यता निसर्गशानन समाविष्टा मानवाय जीवनं कामीयेनो जीवन मरणं सूचि पर्यावरणम, सूचि पर्यावरणम। तो इसका अर्थ यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश करें आप, क्योंकि आपको अगर एक बार समझ लेंगे अच्छे से तो आपका जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अन्वय से देखेंगे हम। लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टानो भवन्तु। जो लता, तरु मतलब पेड़ पौधे, और वृक्ष की जो झाड़ियाँ हैं उनके तले हमें दबके नहीं रहना है। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। हमें पथरीली जो सभ्यता है वो प्रकृति में समाहित ना हो। मानवाय जीवनम काम ये जीवन मरणम नो सूचि। और मानव की जीवन के लिए मैं ये कामना करता हूँ कि हमारा जीवन जीते जी मृत्यु के समान न हो। सूचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। अभी अभ्यास प्रश्न आ चुके हैं, क्योंकि अभ्यास प्रश्न मैंने आपको करवा दिया है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे सभी क्लास 10th वाले बच्चों को आज का ये समझ में आया होगा। एक छोटी सी कोशिश करी है आपको समझाने की गायन के माध्यम से। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथ ही प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको हमने पहले ही डाल दिया है, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। चैनल की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार जुड़ते रहें, तैयारी करते रहें। जो भी समस्या है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा। बिल्कुल, जब भी आपका कमेंट आएगा तुरंत आपको उस पर जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना।